हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट बिलियन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे हेनरी का नियम हो गया, हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। दूसरा है आदर्श बिलियन किसे कहते हैं और अनादर्श बिलियन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम वैज्ञानिक हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में किसी भी गैस की द्रव में विलयता और उस गैस के आंशिक दाब के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक हेनरी थे, उन्होंने इस नियम को 1803 ईस्वी में प्रस्तुत किया। किसी भी गैस की द्रव में विलयता और उस गैस के आंशिक दाब के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। फिर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब इस नियम के अनुसार वैज्ञानिक हेनरी ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में जो विलयता होती है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी ने बताया। तो माना स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलयता m हो और उस गैस का आंशिक दाब p हो, तो जो गैस तब तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, m समानुपाती p के होगा। क्योंकि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलयता m हो और उस गैस का आंशिक दाब p हो, तो हेनरी के नियम के अनुसार जो होता है वो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन समानुपाती p के होता है। m क्या है यहाँ पर, गैस की द्रव में विलयता क्या हो, m हो, और p क्या है, दाब, प्रेशर। तो जो m होता है वो समानुपाती p के होता है। अगर समानुपाती को हटाया जाए इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है k, जिसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। तो m इज़ समानुपाती p के होता है। तो m बराबर समानुपाती को हटाएंगे तो kp हो जाएगा। k हो जाएगा यहाँ पे, k क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं और कब लागू होती हैं। पहली है, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। जो हेनरी का नियम होता है वो केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। दूसरा है, हेनरी का नियम उन गैसों के लिए मान्य नहीं होता जो विलायक में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। मतलब हेनरी का नियम उन गैसों के लिए मान्य नहीं होता जो विलायक में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। अब तीसरी सीमा क्या है, तीसरी, हेनरी के नियम के अनुसार जो गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। मतलब कि हेनरी के नियम के अनुसार जो गैस का दाब होता है वो उच्च, मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उच्च का मतलब हाई नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। चौथा पॉइंट है, हेनरी के नियम अनुसार ताप बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हेनरी के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जो ताप होता है बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट दूसरा है हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, अगर हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखते हैं आदर्श विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहो, ऐसे द्रव युग्म जिनकी संरचना, रासायनिक गुण तथा
रासायनिक संगठन एक समान होते हैं तो ऐसे सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब कि कहते हैं कि ऐसे द्रव युग्म जिनकी संरचना, रासायनिक गुण तथा रासायनिक संगठन एक समान होते हैं तो ऐसे सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एथिल क्लोराइड C2H5Cl और एथिल ब्रोमाइड C2H5Br से मिलकर बने विलयन, ये सब क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे सभी विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। या अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे द्रव युग्म जिनके रासायनिक संरचना, गुण, संगठन एक समान नहीं होते हैं तो ऐसे सभी द्रव युग्मों से मिलकर बने विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। कि ऐसे द्रव युग्म जिनकी रासायनिक संरचना और गुण, संगठन एक समान नहीं होते हैं तो ऐसे सभी द्रव युग्म क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। या फिर ऐसे सभी युग्मों से मिलकर बने विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड हो गया C2H5Cl और दूसरा बेंजीन हो गया C6H6 से मिलकर बनी विलयन को, ऐसे सभी विलयन क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।